भी जाएगा नहीं। हिटलर के पास कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा हिटलर के पास, यहाँ से कोई हिलेगा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। और मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और ड्यूटी करके आ गए हैं, थोड़ा आराम कर लिया है। मैडम थोड़ी सी नाराज है, कह रही है तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी है, चलो हमें कहीं घुमा लाओ। कहीं नहीं तो कम से कम मेरे घर ही घुमा लाओ। तो चलते हैं जी इन ससुराल। कहाँ चल रहे हैं मैडम जी? ससुराल। और देखो मैडम जी का ट्रैक सूट बनवाया था। मैडम जी दरोगा बन गई है, दरोगा। मैडम जी बन गई दरोगा जी। फ्रेंड्स, जब मतलब इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, वैसे तो ऐसी ठंड में कहीं जाने का कोई वो औचित्य नहीं बनता, लेकिन फिर भी जब हम इतने दिन बाद आते हैं तो कम से कम एक दीदी के घर जाना था तो वहां हम होके आ गए, और एक मेरा घर, मम्मी पापा से मिलना, तो ये तो बनता ही है ना। तो मैंने कहा सर जी आप रोज रोज ड्यूटी जाते हो, छुट्टी अब चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाले जो ट्रैक सूट मैंने पहने हुए हैं ये सर जी ने मेरे लिए बनवाए थे, मेरी अनुपस्थिति में, मैं यहाँ नहीं थी। तो पता नहीं कैसे बता के आए ये। नाप देख रहे हो यहाँ पीछे से कितना मोटा हो रहा है ये। फ्रेंड्स, मैं सच में इतनी मोटी नहीं हूँ जितनी दिख रही हूँ। है मैं इतनी मोटी हूँ? मोटी कौन कह रहा है? मैं खुद को लग रही हूँ, लेकिन मैं इसे पहन के बहुत, अरे वो ऐसे लगा रहे, ऐसे तो हम भी लगाए ना पहन के। नहीं आप नहीं लग रहे, वो हमने बनवाए अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, लेकिन मैंने पहन लिए। ये भी तो देखो मैं मोटी लग रही हूँ, फिर भी मैंने पहन लिए। पर पहन तो लिए, पर मन तो खुश ना है तुम्हारा। पर मैं जब से शोर मचा रही हूँ सर जी मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। सर जी मैं इतनी मोटी नहीं हूँ जितनी मैं इसमें दिख रही हूँ। और सच में फ्रेंड्स, ये देखो पीछे से ना ये वाली जो चीज है ये बहुत वो हो रही है। अगर ये ऐसे हो जाती तो फिर ये देखो, अब ये मेरी फिटिंग के है। एक तो मैडम से दरोगा जी बना दी। चलो तो ठीक है दोस्तों, ठंड बहुत है डंडा आज, पूरे दिन इतनी ठंड थी, बहुत ज्यादा। और अभी भी ठंड है। क्या कमाया आज? आज की कमाई का आधा आधा करो। तो फ्रेंड्स, चल रहे हैं काव्या के मामा के घर और तैयार हो गई हूँ कुछ इस तरीके से। मैं वैसे तो मुझे ऐसे जाना मुझे अच्छा लगता है, साड़ी पहनना, सूट पहनना, लेकिन सर जी मौसम नहीं है, मौसम ही नहीं है साड़ी पहनने वाला। देखो मुझे तो खुशी है ही मेरे घर जाने की, लेकिन सर जी को भी बहुत ज्यादा खुशी अपनी ससुराल जाने की। जा रहे भैया, ससुराल जा रहे। और आज ट्रैक सूट पहनेंगे सर जी भी और मैं भी, हम दोनों ट्रैक सूट पहनेंगे। और अभी जब ये पहन लेंगे ना तब मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी, और फिर आप बताना कि सुनो तो कौन मोटा लग रहा है। मैं ही मोटी लग रही हूँ, है ना? मैं मोटी लग रही हूँ सर जी आज। फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से तैयार हो गई है काव्या। और ये सब कुछ छोड़ो, यहाँ देखो ये कितना करा है। ये क्या हो गया? ये तेल है, तेल है। तेल है? तेल है क्या? देखो तेल है, मुझे तेल लग रहा है। फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारी इमेज है उसका ही कलर ऐसा है, और ये है काव्या के काम। क्या है काव्या ये? फेलिकॉप। ये है सर जी फेलिकॉप। सर जी कह रहे हैं सब काम छोड़ो और इसे देखो ये क्या है, तेल है। और अब ये मुस्कुरा रहे हैं, और अब ये मेरी तरफ भी नहीं देख रहे, वरना तो इनके जो तेवर थे वो ऐसे थे, बहुत ही एकदम तीखे वाले। और अब कैसे मुस्कुराने लगे आप? जब काव्या ने कहा ना कि ये मैंने किया है, ये फेलिकॉप है, फिर फेलिकॉप के नाम पे खुश हो गए। लड़की की बात आ गई ना। ये कब्बू बहुत नुकसान करती है और कमरे की बिल्कुल बैंड बजाए रखती है, हर समय सारी चीजें इधर उधर फैलाए रखती है। और मामा के घर जाने के लिए ये क्या तैयार कर लिया आपने? बस्ता। इस बस्ते में क्या है? किताब कॉपी। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं, इसको देखो काव्या ने पिन से बंद कर लिया है। मेरी पिन लेके इसमें लगाई है तुमने। चलो रखो इसको। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे तैयार हो गए हम दोनों। ये देखो आप कितने पतले लग रहे हो, मैं कितनी मोटी। ये देखो, ये है सर जी के बिल्कुल साइज के, और मैं अपने कैसे दिखाऊं आपको। बस मेरा ना साइज तो है, मेरा ये वाली चीज है ना, ये ऐसे हो रही है। कट करवा देंगे। हाँ, ये बहुत 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 मोटा हो। तुम तो कलाकार हो, कर लियो अपनी भाभी से करवा लियो। और बताओ। तो फ्रेंड्स, चल रहे हैं कुछ ऐसे तैयार हो गए हम मेरे घर। और ये है काव्या रानी, कहाँ गई? ये है राजा। अरे घर का लग गया है ताला। और देखो जैसा ट्रैक सूट मैंने पहना है, मैंने बनवाया था, वैसा ही बिल्कुल सेम गुड़िया का भी बना है ना। हाँ, तुम भी मोटी लगोगी मेरी तरह। इन्हें पहन के इतने मोटे मोटे लग रहे हैं, खुद को ये अजीब सा लग रहा है। तो जी 6 बज गए हैं और 6 बजे निकले हम अपने घर से। तैयार होते हाथे ये हमारे सर जी ड्राइविंग सीट पे, पीछे हमारी काव्या रानी और राजा और हनी भैया। राजा कह रहा है कि मैं मामा के घर जरूर जाऊंगा। ऐसा व्यू है शाम के 6 बजे का हापुड़ में। ये देखिए लाइट जल चुकी है
और आज पूरे दिन जो कोहरा है वो बारिश की तरह बरसा है और अब बरस के हो गया है खत्म। अब देखो रात में शायद फिर से इतना ही कोहरा हो जाए। और ये देखिए, ये है मूंगफली की दुकान जहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। तो सर जी ले रहे हैं यहाँ से मूंगफली। सर जी हमारे ले आए हैं गर्मा गर्म मूंगफली। बड़े गर्म है। बाहर का मौसम कैसा है सर जी? बर्फीली हवा बहुत ही ज्यादा है और गाड़ी में तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा ना ठंड का। एहसास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सर जी ने हीटर चलाया हुआ है और जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें नानी याद आएगी। फ्रेंड्स मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, जब इतनी ठंड हो रही है, कोहरा बरस रहा है, तो बर्फ क्यों नहीं बरस जाती? बर्फ ही है यहाँ के लिए। कम से कम हम आनंद लें उसका। बर्फ सुबह दिखाया तो था, बरस रही थी, कितनी बरसी। क्यों? बिल्कुल ऐसे लग रहा था हमारे बाहर फर्श पे जैसे 3-4 बाल्टी पानी गिरा दिया हो, इतनी बारिश जैसे हो रही थी। हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे सीएनजी लेने के लिए और यहाँ पे जो हवा है ना वो इतनी बर्फीली है, इतनी बर्फीली है बहुत ज़्यादा। पहले मैं ऐसे ही निकली थी, अपना मफलर नहीं लिया था मैंने, और उसके बाद में मैं फिर गई और गाड़ी में से इसे निकाल के लाई क्योंकि इतनी कानों में ठंड लग रही है ना बहुत ज़्यादा। जी जी जी, और गाड़ी में से उतर आए हो, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। मौसम अच्छा, मौसम मस्ताना, दिल है दीवाना। ये मेरा हीरो एक इधर खड़ा है, एक मेरा हीरो ये रहा। ये चवन्नी अठन्नी। चवन्नी अठन्नी 5 पैसे, ये 5 पैसे है इधर। एक चवन्नी, एक अठन्नी और एक 5 पैसा हो रही उधर। हम आ गए हैं दोस्तों सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद में आज इतनी भीड़ नहीं है जितनी होती है। आज बहुत सुकून है यहाँ, और मैं कुछ बच्चों के लिए खाने के लिए ले आता हूँ। और जो सर जी ने वो चलाया था ना हीटर, उससे मुझे अजीब सा हो रहा है। मैंने हालांकि अपना मुंह ऐसे बंद किया हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे वो वाली जो स्मेल है बर्दाश्त नहीं होती है। मेरी तबीयत खराब होने लगती है। अब मैं जब तक इस गाड़ी में से नहीं निकलूंगी तब तक मेरा ऐसे ही मन रहेगा। जी मैडम जी, लीजिए रेवती वालों की फेमस मिठाई। जैसे वह सिम्बावली में गोयल मिठाई है, ऐसे यहाँ रेवती वालों की फेमस मिठाई। और ये पहुंच गए हम कोट तिराहा, और इधर से रोड जाती है नोएडा दनकौर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो पानी के बतासे वाले भैया यहाँ पे खड़े हैं ना, इनके पानी के बतासे बहुत अच्छे होते हैं। अब कैसे खाऊंगी जी। हम आ गए हैं सिकंदराबाद, मेरे घर। कहाँ है मोहक? ये मेरा मोहक, ये काव्या, और ये देव है, ये राजा, और ये वाली लाइट लग गई है आज हमारे घर के बिल्कुल यहाँ पे। मैंने आते ही संभाल लिया झूला। नमस्ते। बिल्कुल ठीक है भाभी, नमस्ते। भाई साहब ये तो अभी भी गैस पे ही खड़ी है। जब हम देख रहे हैं तब भी गैस पे ही, अभी भी गैस पे ही। भाभी ने हमारी तैयार कर दिया है। क्या भाई, क्या गाजर का हलवा। भाई साहब इसकी तो अलग अलग ढेरी सी लगाई जा रही है। भाई इसलिए लगाई जा रही है कि एक प्लेट में 2 आदमी खाएंगे। किसी की बेईमानी ना कर ले। और किसी को अगर दोनों ही ढेरी खानी हो तो दोनों खा लो। अच्छा, वो तो खाने वाले के ऊपर है, कोई कितनी स्पीड से खा रहा भैया, दूसरे का भी साफ कर लो। मुझे ये हम जैसे हालत में हैं। तैयार है सबकी चाय। और ये क्या कर दिया काव्या तुमने? ये क्या है? ये देख लो क्या कर रही है वो। और ये यहाँ पे नाश्ते की प्लेट लग चुकी है। ये आ गई है चाय, और अंदर चल रहा है मैच, इसलिए सर जी और भाई साहब अंदर बैठ के मैच देख रहे हैं। और हनी, हम सारा मामला डिस्टर्ब है, सब अंदर पहुंच गए। और ये काव्या दीदी है हमारी, मैडम जी जो नपाई तुलाई पे शुरू हो गई है। और ये देखो लेडी डिपार्टमेंट लगा हुआ है यहाँ पर। कोई खाना बना रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई बर्तन दे रहा है। और हम ब्लॉग देख रहे हैं, मैडम जी ने ब्लॉग डाला है। और भाई साहब पता ना कहाँ इतनी ठंड में को कह रहे चलो रिश्तेदार एक मुशायरे में को ले जाऊँ मैं तुम्हें। आज आपको भाई साहब हमारे कवि सम्मेलन में घुमा के लाएंगे, घूम के आओ। और जल्दी से इनको खाना खिलाया जा रहा है क्योंकि ये कवि सम्मेलन देखने जा रहे हैं। तो फिर पूछेंगे कि भैया खाना बनाना कौन कौन खा के खा के आया कि नहीं खा के आया, तो आप हाथ उठा देना ऐसे। सबसे पहला खाना बैठा मेरा हनी,
और ये खाने के इच्छुक नहीं है क्योंकि इन्होंने अभी चाय और गाजर का हलवा खाया है। बे खाना लग गया तेरा, देख मम्मी ने लगाया अभी। ये घूम रहे मेरे दरोगा जी। दरोगा जी आज में आपने बना दी, नहीं तो मैं कोई दरोगा जी। मम्मी आप ज़्यादा खाना खाती हैं? हाँ मोटी होगी मैं एक दिन में ही, है ना, ज्यादा खाना खाते हैं, एक दिन में ही मोटी होगी मैं इतनी ज्यादा खाती। आप में आके मोटी हो गई, तूने तो मुझे इतना खिला दिया कि मैं हापुड़ में आके मोटी हो गई। हापुड़ में आके मोटी हो गई बच्चों को देख देख के, हैं? बच्चों को देख देख के। तुम क्या ले आई हो? क्या करोगी इसका? अच्छा इसमें पीछे टेबल लिखे हैं, पहाड़ याद करेगी जी। बच्चे खाना खा के चले गए हैं और अब खाएंगे मैं और भाभी। हमारी बारी है खाना खाने की। अब हमारी बारी है खाना खाने की, सबको खिला दिया, अब हम खाएंगे। अब लेडीज डिपार्टमेंट के खाना तो ये देखो सर जी, इधर हनी, इधर मैं, और ये हमारी भाभी, उधर पूजा, और इधर काव्या और मोहक, उधर राजा और देव। सारे इसी कमरे में पड़े, इससे अलग कोई नहीं सोएगा, बस खाली भाई साहब हैं जो उधर सो रहे हैं। तो मैं कह रही भाई ठंड का टाइम है, अब फटाफट उनके सोने की व्यवस्था करो पहले, मतलब हमारे आने से पहले ही आधे घंटे पहले ही। मैं कहा अब सारी रजाई निकाल डालो, जितनी भी है हमारे पास सब निकाल दो फिलहाल। सारे कह रहे कंबल भी निकालो, सारे बेड सब खाली जब पड़े रहे, लेकिन एक भी कपड़ा बेड के अंदर नहीं होना चाहिए, सब बाहर, कंबल भी रजाई भी सब बाहर। तभी वो 2 लेके सो रहे हैं, यूं करे। हाँ भाई साहब कह के गए हैं अगर किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत में भी सो जाएगा पर वहाँ नहीं जाएगा कोई। दो रजाई डबल बेड के लिए पड़े पर कोई जाएगा नहीं। हिटलर के पास कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा हिटलर के बाद, यहाँ से कोई हिलेगा नहीं, भले ही वो कैसे भी सो रहा, सुकड़ा पुकड़ा सोएगा ही नहीं। जैसे भी है लेकिन जाएगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। अब भी यूं कह रहे अरे देख ली तुमने कोई सा परेशान हो तो यहाँ है मैं तो रजाई मैंने ना रखी रखो तो रजाई में ना रहा कोई भी, कोई नहीं आएगा, कोई ना आ रहा है। हम सब एक कमरे में और अब बहुत रात तक ऐसे ही बातें करते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और यदि आपको हमारी वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।